हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल के लास्ट वीडियो में हमने कुछ एक थियोरेटिकल टॉपिक डिस्कस किए थे और कुछ एक टॉपिक हमारे रह गए थे जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ गुडविल से। जब मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ गुडविल की, तो यहाँ पर टू टाइप्स की हमारी गुडविल होती है। वन इज परचेज गुडविल एंड अदर इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो हो सकता है कि समटाइम्स मैंने किसी और का बिजनेस परचेज कर लिया, तो जब मैंने वो बिजनेस परचेज किया तो वहां पर मुझे गुडविल के भी लिए एक वैल्यू, एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली जिस गुडविल को परचेज करने के लिए मैंने कुछ अमाउंट, कुछ प्राइस या एनी अदर काइंड में पे किया है, तो दैट विल बी कॉल्ड परचेज गुडविल। और ये मोस्टली तब होता है जब मैं कोई अदर बिजनेस परचेज करती हूँ। सेकेंड पॉइंट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो कि बिजनेस के जो ओनर्स हैं, जो भी वहाँ का मतलब कि पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपनी हार्ड वर्क से वो गुडविल जनरेट की है। उन्होंने वो हार्ड वर्क किया है, उन्होंने अपना एक मार्केट के अंदर रेपुटेशन क्रिएट किया, अपना नाम, कहते हैं ना, नाम कमाया उसने। बिजनेस इतने लंबे टाइम से कर रहे हैं तो मार्केट में उनका नाम है, उनकी पहचान है, तो दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इस गुडविल के लिए आपको कोई अमाउंट नहीं पे करना क्योंकि ये हार्ड वर्क का रिजल्ट है आपके। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज गुडविल आपके दो टाइप्स के गुडविल है। जब बात आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट इज टाइप्स ऑफ गुडविल। नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर सबसे पहले मैनेजमेंट कौन होती है? मैनेजमेंट एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो जब वो राइट डिसीजंस राइट टाइम पर लेगा अपनी एफिशिएंसी के साथ लेगा, उसको इतना एक्सपीरियंस है, इतने टाइम से वो काम कर रहे हैं बिजनेस में, तो उनको एक एक्सपीरियंस के साथ जब वो कोई राइट डिसीजंस लेंगे तो वहां पर आपकी जो है क्वालिटी ऑफ बिजनेस गुड्स भी इम्प्रूव होगी। तो अगर आपकी एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट गुड है तो कहीं ना कहीं आपकी गुडविल भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंसी भी आपके गुडविल को इफेक्ट करती है। सेकंड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ तो अगर आप कोई क्वालिटी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप ऐसी सर्विसेज दे रहे हो कि आपकी सर्विसेज से इफेक्ट होके जो भी आपके ऑलरेडी प्रेजेंट क्लाइंट है वो आके उनको रेफरेंस दे रहे हैं कि आप इनकी सर्विसेज लीजिए, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका एक कहते हैं ना कि नेम क्रिएट हो रहा है मार्केट में आपकी रेफरेंस से। और आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनकी रेफरेंस से और क्लाइंट्स बेस बन रहा है आपका। तो ये भी जो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है आपकी गुडविल को इफेक्ट करती है। थर्ड पॉइंट इज ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट्स। अब ऐसा तो कंपलसरी नहीं है कि एवरी ईयर आपके प्रॉफिट इंक्रीज ही हो रहे हैं। हो सकता है कि समटाइम्स कुछ ऐसी हैपनिंग्स होती हैं बिजनेस के, आपके प्रॉफिट इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रहे हैं, तो आपके प्रॉफिट जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो आपके गुडविल को इफेक्ट करते हैं। अगर आपके प्रॉफिट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं तो आपकी गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर प्रॉफिट आपके डिक्रीज हो रहे हैं तो वहां पर आपकी गुडविल की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। फोर्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ बिजनेस। आप कौन सी ऐसी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? क्या ऐसी वो गुड्स या सर्विस है जिनकी डिमांड एक्चुअली रहती है मार्केट में, लोगों को उनकी नीड है? अगर आप जो है डेली, सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप डेली रूटीन में जो भी गुड्स हमें चाहिए होती है उनका आपका बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं आपकी मार्केट में उन गुड्स की डिमांड ज्यादा रहती है, तो आपके बिजनेस की गुडविल भी वहां से इफेक्ट होगी।
क्योंकि आप ऐसी गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो डेली नीड की गुड्स हैं, कस्टमर को रिक्वायर्ड रहती हैं, तो आपकी गुड्स ज़्यादा सेल होंगी तो कस्टमर बेस भी ज़्यादा, आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी गुडविल भी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज location of the business. It is very important point, that is location of the business. आपकी लोकेशन भी आपके बिजनेस की गुडविल क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सपोज करो आपका बिजनेस एक मार्केट, ऐसी इस्टेब्लिश्ड मार्केट के अंदर है कि जहाँ पर कस्टमर का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, कस्टमर को मतलब आपको ज़्यादा प्रमोशन करने की नीड नहीं रहती है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली आपकी गुडविल भी ज्यादा होगी। लेकिन इन केस आपका बिजनेस किसी एक रेजिडेंशियल एरिया में है, या फिर कहते हैं ना कि कहीं गली मोहल्ले के अंदर एक छोटी सी जगह पर है जहां पर लोगों का आना जाना नहीं है, फुटफॉल नहीं है, लोग ज्यादा जानते नहीं है, तो वहां पर भी आपकी गुडविल कम रहेगी। तो आपकी जो लोकेशन है बिजनेस की, वो भी आपकी बिजनेस की गुडविल को क्रिएट करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिस्क इन्वॉल्व। जिस बिजनेस में रिस्क ज्यादा रहते हैं, जो बिजनेसमैन ज्यादा रिस्क लेते हैं, उनकी गुडविल कम होती है, क्योंकि रिस्क ले रहे हैं तो देखो एक बड़ी जनरल सी बात है कि ज्यादा रिस्क लेते हैं तो समटाइम्स हमें प्रॉफिट नहीं होते बिजनेस में, तो उस केस में क्या है कि हमारी गुडविल भी इफेक्ट होती है। तो रिस्क जहां पर ज्यादा इन्वॉल्व रहता है वहां पर गुडविल आपकी कम रहेगी उस बिजनेस के अंदर। फिर है कस्टमर्स रिलेशंस। जो बेसिक एक फंडामेंटल है, या कह सकते हैं कि फाउंडेशन है या बेस है बिजनेस का, वो क्या है? आपके कस्टमर्स। आप गुड्स और सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने कस्टमर के साथ ऐसा एक रिलेशन, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाकर रखते हैं? क्या आपके कस्टमर सेटिस्फाई हैं आपकी सर्विसेज से? क्या आप उनको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आपका कस्टमर बेस आपके लिए लॉन्ग टर्म रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाकर रखते हैं, तो वही रिपीट कस्टमर आपके पास आते हैं, वो कस्टमर आके आपके बिजनेस का रेफरेंस देते हैं दूसरे कस्टमर्स को, क्योंकि आपके कस्टमर आपकी सर्विस से सेटिस्फाई हैं। तो ये कस्टमर रिलेशंस अगर आपका अच्छे हैं, आपका कस्टमर बेस अच्छे है, तो आपके बिजनेस की गुडविल भी इंक्रीज होगी। तो ये भी आपका एक अच्छा फैक्टर है जो आपकी गुडविल को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये थे कुछ फैक्टर्स जो आपकी गुडविल को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। हमें गुडविल की वैल्यू करने की नीड कब रहती है? व्हेन डू वी नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल? नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का चेंज होता है, जब पार्टनरशिप के अंदर देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। Second is admission of a new partner. Third can be at the time of death or retirement of a partner. ये 3 स्टेप्स तो आपके ऐसे हैं जिनके लिए सेपरेट चैप्टर है हमारे सिलेबस के अंदर, तो ये डिटेल में हम वहां डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनका पूरा एक प्रैक्टिकल पोर्शन है जो हमें हेल्प करता है कि हमें कैसे कैसे किस किस टाइम पर गुडविल क्रिएट दोबारा से वैल्यूड करनी है। दो एक ऐसे और पॉइंट है जिसे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन ऑफ द बिजनेस। सपोज करो यहाँ पर अमलगमेशन ऑफ द बिजनेस, ABC नेम से कोई बिजनेस है और XYZ नेम से कोई बिजनेस है। जब वो दोनों बिजनेस मर्ज होकर आपस में PQR नेम से एक न्यू बिजनेस जनरेट करते हैं, तो दैट इज अमलगमेशन ऑफ द
बिजनेस। तो इस टाइम पर भी हमें गुडविल को दोबारा से वैल्यूड करना पड़ता है। एक और आपका पॉइंट है, दैट इज व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न। जब आप पार्टनरशिप बिजनेस को सेल करते हैं तब भी आपको गुडविल को वैल्यूड करना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ पार्टनरशिप एज ए गोइंग कंसर्न बिजनेस। तो इस टाइम पर भी आपको गुडविल को दोबारा से वैल्यूड करना पड़ता है। एक और ऐसा पॉइंट है कि कन्वर्जन ऑफ द पार्टनरशिप इनटू द कंपनी। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म जो और ज्यादा बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं वो कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है, तो उस टाइम पर भी आपको गुडविल को दोबारा से वैल्यूड करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे कि किस टाइम हमें नीड रहती है कि हम गुडविल को वैल्यू करें, दोबारा से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करें। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज थे। इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू गुडविल। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आप स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके हर एक कमेंट का, आपके डाउट को क्लियर करने का। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।